अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको यहाँ पे जो वाटर का चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से फॉर 8th क्लास। तो आज उसी का सब टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। यू नो इट दैट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। किसी भी चीज़ की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो है उसका नेचर, अपीयरेंस होता है। मतलब उसकी शक्ल क्या होती है, उसकी मतलब फिजिकल अपीयरेंस हम बोलते हैं। मतलब उसका जो नेचर होता है, आउटलुक क्या होता है, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह यहाँ पे वाटर है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हम यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। आई होप दैट यू विल लर्न इट, यू विल लिसन इट केयरफुली। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, नंबर फर्स्ट वन इज़ नेचर। यानी वाटर का जो नेचर है वो कैसा है। हर किसी चीज़ के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट इज़ नेचर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वाटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इस पे पहली नज़र जो हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी किस पे, नेचर पे। प्योर वाटर इज़ क्लियर। तो जो प्योर वाटर होता है वो क्लियर होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है एंड ऑर्डरलेस लिक्विड होता है। जो पानी हम पीते हैं, एक तो वो क्लियर हो, साफ होता है, दूसरा होता है कलरलेस क्योंकि वाटर का कोई कलर ही नहीं है, और तीसरा क्या होता है, टेस्टलेस होता है। वाटर को कोई टेस्ट भी नहीं है, ऑर्डरलेस, और उसकी कोई मतलब खुशबू भी नहीं होती है। आई मीन टू से व्हेन द वाटर इज क्लियर देयर विल बी नो कलर, देयर विल बी नो टेस्ट एंड देयर विल बी नो ऑर्डर। प्योर वाटर में ये सब नहीं होता है। गोया कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, वाटर का जो नेचर है, प्योर वाटर का नेचर जो है वो ये है कि इट इज़ क्लियर, इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। नंबर सेकंड पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। यानी पानी जो है वो बॉयल होता है, किस डिग्री पे बॉयल होता है, दैट इज आल्सो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज द बॉइलिंग नेचर ऑफ वाटर। नंबर थर्ड वन इज फ्रीजिंग पॉइंट, यानी किस डिग्री पे ये फ्रीज होता है। प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैंने पहले ही बताया। एट हायर प्रेशर, हायर प्रेशर में क्या होता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज स्लाइटली लेस देन 0 डिग्री। जब प्रेशर हायर होता है तो उस टाइम क्या होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री से कम यानी माइनस में आता है। इफ़ इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन वाटर, अगर अब पानी में इम्प्योरिटीज़ मिली होती है तो वाटर जो होता है वो फ्रीजेज एट ए टेम्परेचर लेस देन, उस टाइम जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री से कम होता है, दैट मीन्स इन नेगेटिव। तो चौथा क्या है यहाँ पे, डेंसिटी। वाटर की जो डेंसिटी होती है, मतलब उसका जो वॉल्यूम होता है, मास कितना है, सबस्टेंस, हम डेंसिटी को कैसे नाप लेते हैं, उसका जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर, यानी उसकी हम डेंसिटी जब नापते हैं, उसका मास नापते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, उसका जो उस टाइम हम ये करते हैं, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका जो वाटर का जो डेंसिटी है, वाटर की जो डेंसिटी है वो है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज हीट कैपेसिटी, यानी वाटर की जो हीट कैपेसिटी है, कैपेसिटी उसका मतलब है उसकी जो कैपेसिटी है कितनी है, मतलब कितनी देर तक, कितने टाइम में ये हीट हो सकता है। हीट कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस टू एब्जॉर्ब। तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि किस सबस्टेंस में कितनी कैपेसिटी है, कौन सा चीज़ कितनी मतलब कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, दिस इज द हीटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सबस्टेंस। हीट कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस टू एब्जॉर्ब हीट। तो यहाँ पर भी पानी की जो हीट कैपेसिटी है, यहाँ पे देखना है कि ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है विदाउट बिकमिंग मच वार्मर इटसेल्फ। ये ज़्यादा गर्म होने के बजाय ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है। हम देखते हैं प्यारे बच्चों, आजकल जो पानी आता है, चाहे वो नलों में हो, चाहे वो पांडू में है चाहे वो स्ट्रीम्स में, रिवर्स में है, तो पानी ऑटोमेटिकली आज गर्म ही लग रहा है हर जगह पे, क्योंकि ये हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है गर्मियों में। इतनी हीट ज़्यादा मतलब इतनी हीट करता है कि थोड़ा सा वार्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, वार्म नहीं हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज यूज्ड टू कूल इंजन्स। तो
यही प्रॉपर्टी पानी की है कि ये जो हम जब इंजन गर्म होते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, गाड़ियों का इंजन जब गर्म हो जाता है हम पानी डालते हैं, उससे उसका जो हीटिंग टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, एंड दस प्रिवेंट फ्रॉम देम गेटिंग हॉट, तो उनको गर्म होने से बचाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज मेड यूज ऑफ एयर कूलर्स। तो इसकी और एक प्रॉपर्टी है, वाटर की प्रॉपर्टी है कि हम आज जो आते हैं वो कूलर्स आते हैं, उनमें हम पानी डालते हैं सर्द हवा देने के लिए। तो ये वाटर की और एक खासियत है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये किस में इस्तेमाल होते हैं, कूलर में। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्शन। कंडक्शन, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर है, सॉरी बैड कंडक्टर है, यानी पानी में ये तो हीट एक तो ये हीट अपने आप में ज़्यादा पास नहीं होने देता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप में ज़्यादा पास नहीं होने देता। दैट इज वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। ये इसकी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है कि उसमें तकरीबन बहुत सारे सबस्टेंसेस उसमें क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वाटर कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट एनी सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस हो ये उसको डिजॉल्व करता है, अपने आप में जज़ब करता है। Now, dear students, here is subtopic that is called the relative volume and density of water and ice. तो यहाँ पे क्या करना है, relative volume पढ़ना है किसका, वाटर का, और इसका डेंसिटी पढ़ना है, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस। दोनों चीज़ सेम है, मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टी है, दोनों का जो कंपोजिशन है, वाटर एंड आइस, दीज आर सेम। बट हियर हमें क्या देखना है कि डेंसिटी में फ़र्क होगी, वाटर की डेंसिटी अलग होगी और आइस की अलग होगी, वही हमें देखना है। द डेंसिटी ऑफ, पहले हमें ये देखना है डेंसिटी क्या क्या है। डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मास इट कंटेन्स फॉर ईच यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी हमें यहाँ पे डेंसिटी का मतलब है जो भी सबस्टेंस है, चाहे वो वाटर हो या और कोई चीज़ हो, उसका हमें क्या देखना है, इज द अमाउंट ऑफ मास इट कंटेन्स फॉर, यानी ईच यूनिट, उसमें हर कोई चीज़, इसमें बहुत सारे यूनिट का बना होता है, हर यूनिट पर यूनिट में जो इसका मास होता है, वजन होता है, एंड इट इज़ वॉल्यूम फॉर ईच यूनिट ऑफ इट इज़ वॉल्यूम। यानी हमें क्या करना है, डेंसिटी का कैसे निकालें, पहले हम मास देखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें निकालते हैं, मतलब उसका पहले मास और उसके बाद वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट इज मास। तो ये जो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी हमें निकालनी होती है, तो हमें इसके लिए एक फार्मूला है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। मास क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, उसका क्या देखना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें देखना है, मास उसका जो वजन है डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मोस्ट सबस्टेंसेस एक्सपेंड इन वॉल्यूम, बहुत सारे सबस्टेंसेस ऐसे हैं जो वॉल्यूम में क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। कैसे, व्हेन दे आर हीटेड। कोई भी चीज़, जिस तरह हम जब आयरन को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, दैट मीन उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मीन्स ये कितनी जगह लेता है, इजंट। वॉल्यूम का मतलब है कि कौन सा चीज़ कितना जगह लेता है। इसी तरह मास होता है वजन। तो यहाँ पे कुछ सबस्टेंसेस ऐसे भी है प्यारे बच्चों जो जिनका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होता है व्हेन दे आर हीटेड। तो मैंने उसके लिए एक एग्जांपल दी है आपको, या मैं यहाँ पे मैंने ये दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब हम दूध को हीट करते हैं तो वो फैल सा जाता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, मतलब एक्सपेंड्स देयरफॉर व्हेन सबस्टेंसेस आर हीटेड। इसलिए जब भी सबस्टेंसेस हीट किए जाते हैं, जब सबस्टेंसेस को, बहुत सारी चीज़ों को गर्मी दी जाती है, देयर डेंसिटी डिक्रीजेस। तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वाटर बिहेव्स डिफरेंटली, लेकिन वाटर की जो हम बात, ये बाकी सबस्टेंसेस का मामला है, लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं, इट बिहेव्स डिफरेंटली, उसका कुछ और ही मामला, डिफरेंट मामला है। इट कंट्रैक्ट्स, ये सुकड़ जाता है, और टेक्स अप लेस वॉल्यूम, और उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री। जब 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका जो वो कंट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि कम हो जाता है, एंड इट इज डेंसिटी इनके, लेकिन उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। तो वाटर का आपको मामला पता ही है, वाटर सबों ने देखा, जब उसको बॉयल किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, एंड इट इज डेंसिटी डिक्रीज, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मोस्ट सबस्टेंसेस कंट्रैक्ट, बहुत सारे सबस्टेंस ऐसे हैं जो कि कंट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम सा हो जाता है, मतलब
वो कंट्रैक्ट जैसे होते हैं, जैसे कि सुकड़ जाते हैं, मैन दे फ्रीज, जब उनको फ्रीज किया जाता है। इन ईच सबस्टेंस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो लिक्विड से ज़्यादा होती है, उसका जो गाढ़ापन होता है। आई मीन टू से डेंसिटी का मतलब है गाढ़ापन, मतलब अगर हम कश्मीरी में बोलेंगे वो बोलते हैं कि किसमें कितना वो मोटापन है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो इन लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर्ड इन लिक्विड्स। अगेन वाटर इज एन एक्सेप्शन, लेकिन वाटर सब चीज़ों से अलग है। इट एक्सपेंड्स व्हेन इट फ्रीजेस, ये क्या हो जाता है, ये एक्सपेंड हो जाता है व्हेन इट फ्रीजेस, मतलब जब ये फ्रीज हो जाता है, जब ये लग जाता है, जब उसको आइस बन जाता है, ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। इट इज डेंसिटी डिक्रीज, तो मगर इसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस जो होता है वो वाटर पे फ्लोट हो जाता है, बिकॉज लोअर डेंस, चूंकि उसका जो गाढ़ापन होता है, इट हैज़ लेस वेट मास, तो उसको जो गाढ़ापन होता है वो कम हो जाता है व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम वाटर टू आइस। सब्सटेंसेस फ्लोट इन लिक्विड ऑफ हायर डेंसिटी, तो द लोअर डेंसिटी ऑफ आइस हेल्प अस इन लेटिंग फिश सर्वाइव। तो यही वजह है, जब पांडुओं में, झीलों में आइस बन जाता है तो उसके नीचे तो मछलियाँ होती है, तो यही वजह है कि जो इस आइस का जो ये डेंसिटी कम होना, ये मछलियों को जिंदा रहने में मदद करता है। नाउ हियर इज अनदर टॉपिक, दैट इज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। सैलिनिटी मतलब को इसमें कितना साल्ट होता है वाटर में, सी वाटर में कितना साल्ट होता है, सैलिनिटी कितनी होती है। एज सी वाटर इज साल्टी, यू नो इट, ऑल ऑफ यू नो इट, कि जो समंदर का पानी होता है वो क्या होता है, वो नमकीला होता है, नमकीन होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के काबिल नहीं होता है। रेन वाटर फॉलिंग ऑन अर्थ फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवलेटेड स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इनटू द सी। ये जो सारा पानी होता है, जब रेन पड़ जाती है, दरियाओं में, स्ट्रीमों में, तालाबों में पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो उसका जो बहाव होता है वो तेज़ हो जाता है, और वो सारा पानी कहाँ जाता है, सी में जाता है, समंदर में जाता है। तमाम वाटर बॉडी जो है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, उनका जो जब बारिश पड़ जाती है, ज़्यादा पानी आता है, तो वो ज़्यादा पानी बहते 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 कहाँ जाता है, सी में जाता है, एज इट फ्लोज ओवर द लैंड। मनी सॉल्ट इन द सॉइल, चूंकि ये जो रेन वाटर होता है वो लैंड से फ्लो होता है, इजेंट, तो लैंड में ही उसके बहुत सारे इम्प्योरिटी जो होती है, सॉल्ट होता है, वो इसमें डिजॉल्व होता है रेन वाटर में। वो फिर ये रेन वाटर दरियाओं में चला जाता है, उसके बाद वो समंदरों में इन इट एंड आर कैरिड इनटू द सी। मटेरियल इज रिलीज्ड बाय वोल्केनोज, वोल्केनो जो होते हैं, जो लावा जो फट जाता है, उनमें जो क्या हो जाता है, उसमें जो मटेरियल निकल आता है, एंड अंडर सी स्प्रिंग्स आल्सो एड सॉल्ट, या सी स्प्रिंग्स होती है, मतलब समंदर में ही कुछ स्प्रिंग्स होते हैं, अंदर से ही पानी आ जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे साल्ट्स हैं जो सी पानी में, जो समंदर के पानी में मिल जाते हैं। रिवर्स आल्सो ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द सी, तो रिवर्स जो होते हैं, बहुत सारा फ्रेश वाटर जो होता है, उसमें फ्रेश वाटर भी मिल जाता है, किसमें, समंदर में, दरियाओं के जरिए। विच लोअर्स द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर नियर रिवर माउथ, तो रिवर माउथ जो होता है, मतलब जहाँ पे समंदर के साथ ही रिवर मिल जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा उसमें नमक कम होता है, यानी दरिया और समंदर जहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे समंदर की उस जगह में वो जो पानी में नमकीलापन होता है वो कम होता है। ड्रिंकिंग सॉल्टी वाटर मेक्स ए पर्सन वॉमिट, तो जब भी हम ये आपको पता ही है, जब किसी को मैदे की कोई प्रॉब्लम होती है, उसको ये लगता है कि मुझे वॉमिटिंग, मुझे वो डाइजेशन नहीं हुई है, तो इसको हम सॉल्टी वाटर देते हैं, बिकॉज द सॉल्टी वाटर मेक्स ए पर्सन वॉमिट, उसके जरिए वॉमिटिंग हो जाती है। सॉल्ट वाटर पीने से क्या हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, यानी उल्टियाँ हो जाती है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू इवैक्यूएट अ पर्सन स्टॉमक, जब भी कभी भी किसी पर्सन का जो मैदा होता है वो साफ करना होता है, तो उसको हम नमकीला पानी देते हैं। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब सॉल्टी वाटर, तो डॉक्टर भी ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसको सॉल्टी वाटर दे दो, उसका जो मैदा है वो साफ हो जाएगा। गोया कि ये जो नमकीला पानी होता है वो वॉमिटिंग, इंसान को वॉमिटिंग कराता है, इसीलिए सॉल्टी वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मनी प्लांट्स ऑल्सो कैन नॉट टॉलरेट सैलिन वाटर, तो सिर्फ ये इंसानों की बात ही नहीं है, प्लांट्स भी कुछ ऐसे हैं जो ये सैलिन वाटर, सॉल्टी वाटर टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं करते हैं। दे कुडंट टॉलरेट द सैलिन, दैट मीन्स द सॉल्टी वाटर, यानी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको ये बामल नहीं आता, कौन, सॉल्टी वाटर, यानी उनको ग्रोथ के लिए उनको ये अच्छा नहीं लगता है। सैलिन वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज
इज़ ईदर। तो इंडस्ट्रीज़ में भी ये साल्टी वाटर इस्तेमाल नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेटल्स वगैरह बनते हैं तो इससे खराबियाँ हो सकती है। यूज़ ऑफ सैलिन वाटर स्पॉइल्स द मशीनरी, तो मशीनरी में जो उनकी मशीनरी होती है उसमें जंग लग जाती है, मतलब उसमें चूंकि ये साल्टी वाटर होता है उसे जंग लग सकता है, मशीनरी खराब हो सकती है ग्रेजुअली एंड पुट्स इट आउट ऑफ यूज़, तो उनको फिर ये मशीनरी फेंकनी पड़ती है। सैलिन वाटर में कॉज मेटल्स टू करोड, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि मेटल्स को क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, जिसको कश्मीरी में हम बोलते हैं कि उमन खाई लगन। यूज़ ऑफ सैलिन वाटर इन हीटर्स, अगर हीटरों में ये सैलिन वाटर मतलब साल्टी वाटर अगर हीटरों में इस्तेमाल किया जाए एंड बॉयलर्स, या और बॉयलर में जहाँ पर पानी हम गर्म करते हैं, दैट कॉज डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट ऑन हीटिंग एलिमेंट्स, तो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं बहुत सारा सॉल्ट डिपॉजिट जमा हो जाता है एलिमेंट्स एंड सो रेंडर्स, और जो भी वहाँ पे बॉयलर हो कुछ भी हो या गीजर्स हो वो ख़राब हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड गैसेस इम्पॉर्ट अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू ड्रिंकिंग वाटर, तो ये जो डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं पानी में एंड गैसेस इम्पॉर्ट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर का जो टेस्ट होता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें इम्पॉर्ट अ कैरेक्टरिस्टिक, उसमें कुछ अलग ही खासियत पैदा हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी, खुदा हाफिज़।